सबसे पहले शुरुआत इस रिपोर्ट से करना चाहेंगे जो कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की है, जिसमें ये आंकड़े सामने आ रहे हैं कि जो भारतीय सोने को खरीदने का मौका कभी चूकते नहीं हैं, उन्होंने जनवरी से मार्च की जो तिमाही रही है, हम क्वार्टर 1 की बात कर रहे हैं, उन्होंने कुछ खास खरीदारी नहीं की है गोल्ड की। ये जो पहली तिमाही के सोने की मांग में गिरावट के आंकड़े सामने आए हैं। फिरोज, क्या वजह आपको लगती है कि साल की शुरुआत में ही भारत में हम गोल्ड की खास तौर पर मांग में कुछ गिरावट देख रहे हैं? स्वाति जी, देखिए, गोल्ड की जो मांग है वो एक इंपोर्ट एक मेजरमेंट है। बट अगर आप इंडियन रिसाइकल्ड गोल्ड देखेंगे, वो 27.8 टन से रिसाइकल सेम पीरियड फर्स्ट क्वार्टर 25% बढ़ के अब ऑलमोस्ट अबाउट 34-35 टन की रिसाइकलिंग हुई है। तो ये जो इजाफा आया है 7-8 टनों में पहले क्वार्टर में, ये एक रीजन है क्योंकि इंपोर्ट करने की जरूरत कम पड़ गई आपके, क्योंकि इंडिया हैज बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ गोल्ड, नॉट फॉर 1-2-3 years बट फॉर डेकेड्स। दो डेकेड्स से हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारी अलमारियों में काफी गोल्ड पड़ा हुआ है। वापस अपने डॉलर खर्च करके बाहर से गोल्ड मंगाने के लॉजिक इतना नहीं बनता है। सो आई थिंक पीपल आर रियलाइजिंग दैट। दूसरी बात यह है कि अब देखें, अगर म्यूचुअल फंड की गोल्ड की ईयूएम की बात करूं तो वो 2,500-3,000 करोड़ से बड़ा है जून से लेके 6-8 महीनों में। और जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की भी जो किस्तें आती रहती हैं, वो फिजिकल डिमांड, जो इंपोर्टेड डिमांड है, उसको घटा रहा है। इससे अच्छी खुशखबरी कुछ भी नहीं हो सकती गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हम अपने डॉलर ज्यादा अच्छी तरह से खर्च कर सकते हैं, जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। अब ऑयल का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते आप, गोल्ड तो हमारे पास ऑलरेडी है। सो आई थिंक दैट्स दीज आर द 3 प्राइमरी रीजंस फॉर दिस। तो अब जब हम ये सिनारियो देख रहे हैं फिरोज, तो सवाल सबसे पहला जो निवेशक हैं वो यही जानना चाहते हैं कि उनका जो सोने का निवेश है, या जो अभी समय चल रहा है जिसमें हम रिकॉर्ड हाई पर सोने के दाम देख रहे हैं, क्या यही समय है सोने में नया निवेश करने का? तो आपकी नजर में फिरोज, क्या अभी गोल्ड में निवेश करें? स्वाति जी, देखिए, बहुत सारी स्थिति होती है एक इन्वेस्टर की, एक कॉमन स्थिति नहीं होती। पॉइंट 1, अगर आपके गोल्ड फिजिकल गोल्ड में है, उसको तो आपको कन्वर्ट करना ही है। दैट्स फर्स्ट एक्शन ऑल अक्रॉस। कोई भी ऐसा हो जिसके पास कॉइन्स और बार पड़ी हो, उसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में तब्दील करें। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर आप ऑलरेडी डेट में बैठे हैं, 80% आपका पैसा डेट में है, तो डेट को मूव करके इक्विटी में, मतलब इसमें इक्विटी में लाने में आप घबराते हैं, और आपके पास सिर्फ 20% की इक्विटी है, तो आपके पास 80% का डेट है। तो 80% को डेट को गोल्ड बहुत अच्छी तरह से रिप्लेस कर सकता है, स्पेशली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, क्योंकि भले ही आप 61,000 पे खरीदेंगे, बट 7 सालों में जो 2.5% का ब्याज आएगा हर साल, और जो टैक्स फ्री गेन मिलेगी, उससे आपकी परचेज कॉस्ट जो 6,100 है, वो घट के ऑलमोस्ट 5,400 हो जानी है, अगर 7 साल अगर आपको ब्याज मिलता गया तो, राइट, जो कि मिलता ही है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में। अगर प्राइमरी इशुएंस नहीं है तो सेकेंडरी में लें, थोड़ा यील्ड का चक्कर पड़ता है। बट पॉइंट 1, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोल्ड बॉन्ड्स को कन्वर्ट करें। अगर आप डेट हैवी हैं तो उसमें गोल्ड की बहुत जरूरत है। अगर आप इक्विटी हैवी हैं और संतुलित नहीं है, तो भी गोल्ड की जरूरत है, जैसे चिंतन जी ने कहा, क्योंकि हम जो भी है मैथमेटिकली टेस्ट करते हैं। अगर ये एक चीज है कि भाई गोल्ड से एक पोर्टफोलियो में रिस्क घटता है, तो हमने इसको चेक किया। हमने देखा कि लास्ट 5 सालों में जब निफ्टी गिरी, सबसे ज्यादा गिरी, उन डेट के बीच में गोल्ड का दाम कितना बढ़ा या घटा। तो 5 ऐसे इंस्टेंसेस हमने लास्ट 5 साल में देखे, सबसे ऊंचे तरह से नीचे की तरफ। फॉर एग्जांपल, FY21 में 9,800 की निफ्टी घट के 8,823 हुई थी ऑलमोस्ट 1.5 महीने में। तो उसी दौरान गोल्ड 3% से बढ़ा था। वैसे ही इन 5 आउट ऑफ 4 इंस्टेंसेस गोल्ड अप्रिशिएटेड व्हेन निफ्टी फेल द मैक्सिमम। तो एक अच्छा हेज बनता है। फिर दूसरा, इन दोनों का एक मैथमेटिकल स्वभाव कैसा है, वो भी हम मैथमेटिकली चेक कर सकते हैं। तो इनका स्वभाव परे है, मतलब एक दूसरे से वो रिलेटेड नहीं है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बहुत मिनिस्क्यूल आता है, तो ये हेज बन सकता है। सो इक्विटी हैवी है तो देन यू हैव एन एप्लीकेशन ऑफ गोल्ड। लास्टली, अगर आपके गोल्स जो है वो डॉलर में है, जैसे आपको बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजना है, गोल्ड का ग्लोबल टूर करना है, तो ये गोल्ड एक अच्छा माध्यम हो जाता है। सिर्फ ना कि गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं, अब डॉलर भी इकट्ठा कर रहे हैं। इसीलिए जब अगर रूपी डेप्रिशिएट होती है तो गोल्ड प्राइसेस इंडिया में बढ़ते हैं, क्योंकि वो सिर्फ गोल्ड नहीं है, गोल्ड प्लस डॉलर दोनों का फायदा मिल सकता है, स्पेशली अगर आपके गोल्स ग्लोबल हो। गोल्ड ईटीएफ की क्योंकि बात चल रही है,
तो क्या हर किस्म के निवेशक के लिए फिरोज आप गोल्ड ईटीएफ रेकमेंड करेंगे? क्योंकि जैसे चिंतन ने कहा और आपने भी कहा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो डेफिनेटली एक अच्छा और पॉपुलर फेमस विकल्प है ही, पर गोल्ड ईटीएफ कैसे निवेशकों के लिए, कैसे गोल्ड्स के लिए, कितनी अवधि के लिए, टाइम होराइजन के लिए गोल्ड ईटीएफ को किसी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? ये गोल्ड ईटीएफ जो है वो बहुत जरूरी तो है ही, बिकॉज आपका एक स्ट्रेटेजिक एलोकेशन होता है। देखिए 5-7% तो आप अपना स्ट्रेटेजिक एलोकेशन मान लें। जब आपके 5 से ज्यादा करना हो, 10 पे ले जाना हो, या 5 बिकम्स योर बेयर मिनिमम, फिर 10 पे गए वापस 5 पे आना चाहते हैं, ये जो एक्स्ट्रा होती है वो ट्रांजैक्शनली जो आप करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिकली आपने 5 को डिफाइन कर लिया, तो जो ऊपर वाला है वो आपको ईटीएफ के माध्यम से जरूर करना है। गोल्ड फंड भी अच्छा था, बट अब टैक्सेशन बदल चुकी है। तो गोल्ड फंड की जो टैक्सेशन है, अगर आप गोल्ड फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो ये मान के चलें कि अब लॉन्ग टर्म आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं मिलने वाला। तो इसमें जो टैक्स की डिस्पैरिटी थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और इसमें, अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्पेशली हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट के लोगों के लिए। तो आपको पहले तो ये देखना है कि भाई गोल्ड फंड है तो आप उसमें एसआईपी कर रहे हैं, तो जो किस्तें 1 अप्रैल 2023 से जारी है उसमें, उसकी टैक्स रूल्स बड़ी अलग है। सेक्शन 50AA करके एक नया सेक्शन इंक्लूड हुआ फाइनेंस बिल में, फिर वो एक्ट भी बन गया मार्च एंड में। तो ये आपके लिए, मैं हर निवेशक जो एसआईपी कर रहा है गोल्ड फंड में, वो थोड़ा जागे और अपनी स्थिति को परखे कि टैक्स इंप्लीकेशंस आपके कैसे चेंज हुए हैं, बिकॉज हर किसी के टैक्स इंप्लीकेशन अलग होंगे। अगर आप लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है तो ये आप इंफॉर्मेशन इग्नोर भी कर सकते हैं। सो पॉइंट वन, कमिंग बैक टू योर पॉइंट स्वाति, जो भी आपकी टैक्टिकल एलोकेशन है वो जरूर आप ईटीएफ से करें, फॉर द ईज ऑफ एग्जीक्यूशन एंड द लो कॉस्ट। आप 7 साल होल्ड नहीं कर सकते ना टैक्टिकल एलोकेशन, 8 साल होल्ड नहीं कर सकते सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। तो उसका जो एक्स्ट्रा है डालना निकालना, जैसे चिंतन जी ने कहा, ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग, मतलब प्योर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टैक्टिकल एलोकेशन जो साल भर 2 साल आप बढ़ाते हैं और घटाते हैं, उसके लिए जरूर ईटीएफ जैसा कोई और साधन नहीं है। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड, हम दोनों का जिक्र फिरोज यहां पर कर रहे हैं। बहुत ही माइनर डिफरेंस है दोनों ही स्कीम्स में, क्योंकि जो एक नया निवेशक है या जो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि वो गोल्ड फंड में पैसे डाले, गोल्ड ईटीएफ में पैसे डाले। क्या बेसिक डिफरेंस है इसमें? स्वाति जी देखिए, गोल्ड फंड एक ग्रुप ऑफ ईटीएफ को एक फंड ऑफ फंड जैसे बना के आपको गोल्ड फंड मिलता है। गोल्ड फंड की खासियत यह है कि आप गोल्ड फंड में एसआईपी कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ में नहीं कर सकते। आपको अपने ब्रोकर को फोन करके आपको एक्सचेंज पे खरीदना पड़ता है, आप एसआईपी नहीं कर सकते। पॉइंट वन। गोल्ड फंड क्या है कि आप, जो फंड मैनेजर है वो 3-4 ईटीएफ को एक बना के उसका आप 1000 रुपए की भी एसआईपी कर सकते हैं, 500 रुपए की भी एसआईपी कर सकते हैं। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर आप ईटीएफ करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने देखा है कि काफी सारे ब्रोकिंग जो क्लाइंट्स हैं वो इतनी ज्यादा ब्रोकरेज भी दे देते हैं, 0.5 0.75 भी दिया हुआ देखता हूं। सो अगर आप ईटीएफ खरीद रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। वो ब्रोकरेज कितनी है ये नेगोशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रोकिंग जो है बिजनेस लास्ट 8-10 साल में ऐसा इवॉल्व हुआ है कि कोई जीरो भी लेता है, प्रैक्टिकली जीरो लेता है, कोई और 0.% भी ले लेता है। तो आपने बात करके नेगोशिएट करना है। सो ब्रोकरेज नहीं होगी गोल्ड ईटीएफ में, गोल्ड फंड में, और गोल्ड ईटीएफ में ब्रोकरेज होगी। दीज आर सटल डिफरेंसेस, बोथ डू अ सिमिलर जॉब, बट एक की टिकट साइज कम है, दूसरी की बड़ी है। एक में ब्रोकरेज है, एक में ब्रोकरेज नहीं है। सो ईटीएफ खरीदने से पहले ब्रोकरेज जरूर देखें। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक्सचेंज पे खरीदने से पहले ब्रोकरेज जरूर देखें। अगर आप प्राइमरी खरीद रहे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में तो यू सी व्हाट यू गेट एंड यू गेट व्हाट यू सी। बट अगर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो वो नेगोशिएशन काफी रिटेल निवेशक करना भूल जाते हैं, और बड़े क्लाइंट तो नेगोशिएट कर ही लेते हैं, बट रिटेल रह जाता है। जैसा जिक्र किया था अभी फिरोज, मैं इनफैक्ट आपसे जानूं अगर कि जो ये डेट के टैक्सेशन रूल्स बदले हैं उसके बाद अप्रैल ऑनवर्ड्स, या अभी जो एक फ्रेश निवेश करना चाहते हैं गोल्ड ईटीएफ में, तो उनके लिए अभी क्या आपको लगता है उनको किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, या फिर एक डैम्पनर हो सकता है इस कैटेगरी के लिए? क्योंकि जिस तरीके से डेट रूल में बदलाव हुए हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बेनिफिट अब नहीं मिलेंगे, उसका एक इम्पैक्ट आने वाले टाइम में पड़ेगा। स्वाति जी देखिए, अगर ये टॉपिक पे हैं तो 1-2 मिनट उस पे सेक्शन पे स्पेंड करना जरूरी है। अगर इसकी समझ जहन में बैठती है तब जाके बाकी सारा मैथ ऐड हो जाता है। सेक्शन 50AA जो कहता है कि भाई अगर 35% इक्विटी में ना हो, अगर आप रिस्क ही नहीं ले रहे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं मिलेगा, ना कि उसके साथ जुड़ी हुई जो बेनिफिट है इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी। तो सेक्शन 48 इंडेक्सेशन देता है, वो भी नहीं मिलने वाला।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी आप कभी घुस ही नहीं पाएंगे, भले 20 साल होल्ड कर लें। ये कहता है सेक्शन 50 है, अगर 35% इंडियन इक्विटीज लिस्टेड वाली में ना हो तो। अब गोल्ड फंड में तो 35% इक्विटी है नहीं, सिर्फ गोल्ड फंड है, गोल्ड है। डेट फंड्स में भी सिर्फ डेट है। तो ऐसे काफी सारी इंडस्ट्री में ऐसे प्रोडक्ट भी आएंगे जो मल्टी मल्टी एसेट होंगे, जिसमें 35% की इक्विटी होगी, शायद 20-30% का डेट होगा, एक तिहाई गोल्ड में होगा। तो आपको, अगर आप गोल्ड फंड खरीद रहे हैं, तो आपको अब थोड़ा देखना है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसमें तीनों एसेट क्लासेस मिल सकें, स्पेशली फॉर रिटेल। ऐसे प्रोडक्ट मेरे हिसाब से अप्रूवल पे भी आ रहे हैं, सभी के पास अप्रूवल के लिए एएमसीज डाल रही हैं। आई एम श्योर एएमसीज विल रिकैलिब्रेट कंबाइनिंग 2-3 एसेट्स टू मेक श्योर दैट कोई भी क्लाइंट थोड़ा सा इक्विटी का रिस्क ले रहा हो और टैक्स बेनिफिट लॉन्ग टर्म का मिल सके। क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो मिलता है स्वाति जी, टैक्स बेनिफिट 3 साल होल्ड करने पे आपकी टैक्सेशन तो 20% हो जाती है, और ना कि 30%, या मार्जिनल टैक्स रेट से आप 20% पे आ जाते हैं। वो इतना बड़ा बेनिफिट नहीं। ये बेनिफिट ज्यादा है कि आपको महंगाई जितने की महंगाई है उतने पे तो टैक्स भरना ही नहीं। अगर आपकी रिटर्न आई 8% की और महंगाई आई 6 की, तो आपको सिर्फ 2% पे, 8 माइनस से 6, 2% पे ही 20% भरना है। तो ये जो डिस्काउंट मिलता है महंगाई जितना इंडेक्सेशन का सेक्शन 48 के तहत, वो इनवैल्यूएबल है। तो वो मिस नहीं करेगी। एएमसीज ऑलरेडी हैव सम मल्टी एसेट फंड्स, उसका आप थोड़ी जांच पड़ताल करके वैसे एसेट्स, ऐसे उसमें एसआईपी कर दे, उसमें गोल्ड भी मिल जाए आपको। ऐसा प्रबंध करना पड़ेगा ताकि ये सेक्शन 50A की मार आपको ना पड़े। सम अप करने के लिए फिरोज आपसे जानना चाहेंगे कौन सी चीजें ध्यान में रखें जब अभी जो लोग अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। एक मन में काफी लालसा आती है लोगों की कि फिजिकल गोल्ड खरीद लेते हैं, लेकिन उसके भी अपने डीमेरिट्स हैं। वो भी जरा बताइए हमारे दर्शकों को, और किन बातों का ख्याल रखें। ये फिजिकल गोल्ड अदर देन ऑर्नामेंट्स, देखिए ऑर्नामेंट्स तो उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसकी कोई एस्पिरेशन है, पहन के जाएंगे आप, वो तो मना नहीं कर सकते, वरना 50% ऑफ इंडिया विल बी अगेंस्ट अस गिविंग दैट रिकमेंडेशन दैट ऑर्नामेंट नहीं खरीदना है। बट जो फिजिकल गोल्ड है कॉइन्स और बार्स में, उसके ऊपर आपको जीएसटी लगती है, आपको फिजिकली स्टोर करना पड़ता है, काफी बार 1-2% की ज्वेलर की मार्जिन आ जाती है। तो बहुत सारे जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हैं। अब अगर आपको एक बहुत अच्छे रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड जो एक सबसे रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एंड ये साबित हो सकता है, तो ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि कोई चिट फंड वाले ने आपको गोल्ड फंड की एक स्कीम दी है। ये म्यूचुअल फंड एक 41 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली की प्लेटफॉर्म है, इतनी सारी स्कीमें हैं, तो उसके माध्यम से मिल रहा है, तो रिस्क कम है आपको। या दूसरा माध्यम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थप्पा लगा दिया कि भाई ये पैसे आपको मिल जाएंगे। तो आपको फिजिकल जो नेचर होती है वो सेफ्टी के लिए आदमी कहता है कि भाई मेरे कमरों में पड़ा हुआ है कोई। बट अगर आपको गवर्नमेंट दे रही है या फिर म्यूचुअल फंड जैसा प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको उसकी रिटर्न की रिलेशन, तो उसमें इतना घबराने की जरूरत है। आपको ये ध्यान रखना है कि गोल्ड की आपकी स्ट्रेटेजिक एलोकेशन क्या है, ये देखना है। और स्ट्रेटेजिक एलोकेशन के बाद टैक्टिकल एलोकेशन क्या है। स्ट्रेटेजिक के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, टैक्टिकल के लिए ईटीएफ। और आपके 4 एप्लीकेशन है उसके। अगर आपके पास डेट ज्यादा है तो गोल्ड की जरूरत है, इक्विटी बहुत ज्यादा है तो भी गोल्ड की जरूरत है, ग्लोबल गोल्ड्स हैं तो भी गोल्ड की जरूरत है। सो आई थिंक इफ यू कीप ऑल दिस इन माइंड एंड डिसाइड योर स्ट्रेटेजिक एलोकेशन, और आप यू कैन श्योरली अब्सॉर्ब द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रिटर्न।